बॉलीवुड का वो एक्टर जो 28 साल की उम्र में 65 साल का बाप बना, जो 500 से ज्यादा फिल्में कर चुका है और जो आज भी एक्स ट्रेंड्स में रहता है। आज जन्मदिन है अनुपम खेर का, एक ऐसा नाम जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि पब्लिक डिबेट में भी बराबर मौजूद रहता है। 7 मार्च 1955 को शिमला में जन्मे अनुपम खेर का सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। मिडिल क्लास परिवार से निकलकर बड़े सपने लेकर उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग ली, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब वह मुंबई पहुंचे। ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड और ना ही कोई गॉडफादर, सिर्फ रिजेक्शन, ऑडिशन, इंतजार और आर्थिक तंगी। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में बताया कि शुरुआती दिनों में काम की तलाश में भटकना पड़ा, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर भी रातें गुजारनी पड़ी। फिर आया साल 1984 और फिल्म सारांश। सिर्फ 28 साल की उम्र में 65 साल के शोकग्रस्त पिता का किरदार निभाकर उन्होंने इंडस्ट्री को चौंका दिया। ये रोल सिर्फ एक अभिनय नहीं था, बल्कि उनकी पहचान बन गया। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी, नेगेटिव रोल, पारिवारिक किरदार, हर तरह की भूमिकाओं में खुद को साबित किया। 500 से ज्यादा फिल्मों का सफर, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान, सब उनके नाम जुड़े। लेकिन अनुपम खेर की पहचान सिर्फ एक अभिनेता की नहीं रही। वो हमेशा से अपने विचार खुलकर रखते हैं और यहीं से शुरुआत होती है उनकी कंट्रोवर्सीज की। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का खुलकर समर्थन किया। राष्ट्रवाद, कश्मीर, अभिव्यक्ति की आजादी और बॉलीवुड के सिलेक्टिव एक्टिविज्म जैसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे बयान दिए। उनके ट्वीट्स कई बार ट्रेंड बने। उनके समर्थकों का कहना है कि वह सिर्फ एक जागरूक नागरिक हैं जो अपनी बात रखते हैं। आलोचकों का तर्क ये है कि एक कलाकार को इतना स्पष्ट राजनीतिक पक्ष नहीं लेना चाहिए। यानी तालियां भी बजी और ट्रोलिंग भी हुई। 2017 में जब उन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया, तब भी बहस छिड़ गई। कुछ छात्रों और फिल्मकारों ने इसे राजनीतिक नियुक्ति बताया। उनका कहना था कि सरकार के करीब होने का फायदा है ये। वहीं समर्थकों ने कहा कि दशकों का अनुभव रखने वाले अभिनेता को जिम्मेदारी देना गलत कैसे हो सकता है। बाद में अंतर्राष्ट्रीय काम का हवाला देते हुए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस नियुक्ति ने उनकी छवि को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया था। इसके बाद आया साल 2022 और फिल्म द कश्मीर फाइल्स। ये फिल्म सिर्फ एक रिलीज नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस बन गई। फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित थी। समर्थकों ने इसे दबी हुई सच्चाई बताया। क्रिटिक्स ने बताया कि यह फिल्म एक तरफा नैरेटिव पेश करती है। अनुपम खेर ने हर मंच से फिल्म का समर्थन किया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये उनके लिए सिर्फ फिल्म नहीं, भावनात्मक अनुभव है। यहीं से उनके बयान और ज्यादा तीखे माने जाने लगे। सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स वायरल होने लगे। टीवी डिबेट्स में उनका नाम आने लगा। इसी माहौल में वो पहुंच गए युवा उद्यमी और पॉडकास्टर राज शमानी के शो पर। पॉडकास्ट लंबा और गंभीर था। चर्चा राजनीति, राष्ट्रवाद, बॉलीवुड की चुप्पी और कलाकारों की जिम्मेदारी तक गई। राज ने उनसे पूछा कि क्या कलाकारों को न्यूट्रल रहना चाहिए? क्या एक्टर का काम सिर्फ एक्टिंग है? इस सवाल पर अनुपम खेर ने साफ कहा कि वो न्यूट्रल रहने में विश्वास नहीं रखते। अगर उन्हें लगता है कि देश से जुड़ा कोई मुद्दा है तो वो बोलेंगे। उन्होंने सेलेक्टिव साइलेंस और डबल स्टैंडर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स जब सोशल मीडिया पर आए तो लगा जैसे बातचीत काफी गर्म हो गई हो। कुछ लोगों ने कहा कि वो सवालों से असहज हो गए, कुछ ने कहा कि वो डिफेंसिव थे, लेकिन पूरी बातचीत देखने पर साफ था कि बहस तीखी जरूर थी, लेकिन व्यक्तिगत नहीं। फिर भी इंटरनेट ने इसे अनुपम खेर नाराज हो गए वाली कहानी में बदल दिया। यानी फिर से परसेप्शन वर्सेस फुल कंटेक्स्ट। फिर वायरल हुई एक छोटी सी क्लिप, सड़क पर पेन बेचने वाले को 200 रुपए देने वाला वीडियो वायरल हुआ। सवाल उठे, इतने बड़े स्टार और सिर्फ 200 रुपए दिए? जवाब आए, कम से कम दिए तो, मजाक नहीं उड़ाया। ये घटना भी छोटी थी, लेकिन दिखाती है कि आज के डिजिटल दौर में हर फ्रेम हेडलाइन बन सकता है। दरअसल अनुपम खेर की पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ रोल नहीं निभाते, वो रुख भी लेते हैं। वो सेफ जोन में रहने वालों से भी नहीं डरते। उनके फैंस कहते हैं कि वह फियरलेस हैं। आलोचक कहते हैं कि वो पोलराइजिंग हैं। लेकिन शायद यही वजह है कि वो आज भी रेलेवेंट हैं। आज जब वह अपना जन्मदिन बना रहे हैं तो सवाल भी है, सराहना भी है और बहस भी जारी है। संघर्ष से स्टारडम, स्टारडम से स्टैंड और स्टैंड से विवाद। अनुपम खेर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जन्मदिन पर शुभकामनाएं और शायद अगला ट्रेंड अभी दूर नहीं है।